भैया पहुंच गए पेरिस। और पेरिस में आते ही सबसे ज़्यादा दुकानें दिखती हैं परफ्यूम्स की, चाहे फिर वो ब्रांड हम्स हो, शनेल हो, डियोर हो या लुइस विटन। इतना सुंदर लग रहा है ना। और ये न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क। और इसकी गजब यार गजब, मुझे मतलब देखने में इतना मजा आ रहा है ना। बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि लिकर इंजूरियस टू योर हेल्थ। मैडम कह रही झूठ बोले कौवा काटे। देख लो भैया, सरे आम उतार दी हमारी, तो भैया हम कहीं के नहीं रहे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और कैसे हैं आप हम मेरी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि भाई अभी उठा हूँ और भूख लगी थी बहुत तेज। तो ब्रेकफास्ट का टाइम, मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर नीचे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। इनफैक्ट मैं नीचे पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है यहाँ पर। और हाँ, अमेरिका में मेरा आज हाफ डे यानी कि लास्ट डे, और यहाँ से 4 बजे मेरी फ़्लाइट और मैं निकल जाऊँगा टैक्सी बुला के। फिर मिलेंगे आगे, और तब तक क्या क्या है। ओहो, ये हॉट वाटर्स हैं, कॉफ़ी है डिकैफ कॉफ़ी बेसिकली फॉर इसमें कहते हैं कैफीन नहीं होता। फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर की तरफ आते हैं। हाय, और ये फ्रिज में कुछ मिल्क कर्ड जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ऑर्गेनिक लो फैट मिल्क भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कोकोनट फ्लैक्स और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चे खुश हो जाएंगे यार। उसके बाद हॉट वाटर है और ये ओट्स है। फिर अगला सेक्शन है, अगले सेक्शन में 2 तरीके के जूस, कुछ मफिन्स, बिस्किट्स, और ये भी ओट्स हैं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स के बाद आ गए यहाँ पर सॉसेस सैंडविच, और ये है एक्टर की सॉसेस, और यहाँ वाटर एंड प्लेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो चलो भाई, मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँ। मैं सिर्फ जूस लूँगा क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता है मेरा। तो आई हैव जूस और उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी। मिलते हैं, स्टे ट्यून। तो भाई होटल कर दिया चेकआउट और निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और हम लोग हो रहे हैं लेट। तो जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट से, और क्योंकि आई एम गेटिंग लेट और देर बहुत ज़्यादा हो रही है। और सामान मेरा नीचे पहुंच गया है पहले ही, तो चलते हैं। सामान पड़ा हुआ है हमारा लॉबी में और वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी। तो भाई बैगेज हो गए ज़्यादा, अभी लॉबी एरिया में वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे टैक्सीज का ये है कि यू हैव टू वेयर द मास्क, क्योंकि यहाँ टैक्सी वाले बिठाते ही नहीं उसके बिना। और एक छोटी सी उन्होंने एक शॉप लगा रखी है कि इमरजेंसी में कुछ खाना है आपको तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगा मुझे। कैन यू से हाय? Hi, how are you? Hey, how are you? Yeah, I'm actually Happy New Year's. थैंक यू। सो ये लोग गाइस आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। एक्चुअली आई हैव यूट्यूब चैनल। Oh, okay. Wow, Yeah. that's great. So we have good staff here, so it's really nice। मज़ा आया इन लोगों के साथ रह के। चलिए चलते हैं, टैक्सी आने वाली है, फिर मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो भाई टैक्सी में बैठ गए। इंडियंस है ना, आदत नहीं जाती ऑन टाइम पहुँचना है, लेट पहुँचना है 5-10 मिनट। हम लोग लेट हो चुके हैं कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में। और आगे हमारे जो ड्राइवर है वो खाना से है और चलाने में मस्त हुआ पड़ा है। हमें हो रही है देर। यहाँ पे लगाई उन्होंने शील्ड, तो इस करके हमने मास्क नहीं पहना। उसने बोला ठीक है मैंने शील्ड लगाई तो आपको मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम चल रहे हैं सीधा एयरपोर्ट और मिलेंगे वहीं पर। In 800 feet, turn left. मैंने कहा यार एक बार आखिरी नज़ारा वॉशिंगटन का देख लें, क्योंकि इसके बाद हमारी फ़्लाइट जाएगी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में शायद ही बाहर निकल पाएँ। अगर बाहर निकले तो आपको दिखाएंगे न्यूयॉर्क थोड़ा बहुत, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का वेटिंग है। तो भाई आप लोगों को मैं कुछ फालतू दिखा नहीं पाया। रीज़न ये कि सिर्फ चेक इन में ही मुझे 3 घंटे लग गए
और 30 मिनट्स मेरी फ़्लाइट को रहते हैं। आई एम इन रश, बहुत जल्दी मैं भाग रहा हूँ। बट अभी यहाँ से फ़्लाइट हमारे न्यूयॉर्क की है, तो न्यूयॉर्क जाऊँगा, वहाँ कुछ देखेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी हो रही है यार। मतलब आई एम गेटिंग हंग्री वेरी मच, और कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। कुछ सामान निकाल के फेंकना पड़ा मुझे, क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया था। ओह माय गॉड। कुछ रूल्स हैं इनके कि 23 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 23 kg से ऊपर था। बट बैग मेरे को 4 अलाउ थे, दो मुझको, 2 मिसेस को। बट ये लोग माने नहीं कि सर 3 बैग है तो हम आपको 23 के हिसाब से करेंगे। बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, होता ही टैपन्स। कुछ खोते हैं तभी कुछ सीखते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं बाद में। थोड़ा जल्दी में हूँ, एक बार बोर्डिंग के वो पहुँच जाऊँ बोर्ड प्लेस पे, उसके बाद देन आई विल कैच यू। बड़ी जदोहद के बाद मिल गया हमें बोर्डिंग पास, और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ से हम लोग जाएंगे न्यूयॉर्क। हाउ आर यू? हाउ डूइंग? गुड। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू JFK, और उसके बाद JFK से हमारी फ्लाइट है फ्रांस की। मिलते हैं भाई। फ्लाइट इज रेडी फॉर टेक ऑफ। इतना सुंदर नज़ारा देख के मुझे भी लगा कि आपको भी दिखाया जाए सुंदर नज़ारा, और पिट्सबर्ग को अलविदा कह दिए। हमारा अगला डेस्टिनेशन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क से फिर हमें जाना है फ्रांस, और वहाँ की ब्यूटी तो अलग है। वहाँ रुकूंगा नहीं, निकलूँगा आगे। पहुंच गए भाई हम लोग न्यूयॉर्क, और अब भी यहाँ से हमारी फ़्लाइट फ्रांस के लिए जो है उसके लिए सर्च करेंगे पहले, फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। तो भाई फ्लाइट में हम लोग बैठ गए हैं, और अब चलने लगे हैं पेरिस के लिए। टाइम यार बहुत शॉर्ट लग रहा है हम लोगों को। मतलब आई मीन टू से दैट के पहले हम लोग गए थे, हमें 4 घंटे का टाइम था वहाँ पर वाशिंगटन में, और मगर वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब बहुत सामान फेंकना पड़ा मुझे इनफैक्ट ना। और उसके बाद यहाँ पर आया, सिर्फ 1.5 घंटे का था खाली टाइम स्लैब जो होता है, और यहाँ पर हम लोग आए तो भागम भाग में लगे और सीधा आके बैठ गए यार। चलिए तो लो जी, आखिरकार छोड़ दिया हमने अमेरिका की धरती को और उड़ चले अपने देश यानी कि मेरा प्यारा भारत, उसकी ओर। असल में जाना था न्यूयॉर्क घूमने और आपको घुमाने, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था। कुछ घर की याद आ रही थी और कुछ ज़रूरी काम भी पड़ गया, तो सोचा न्यूयॉर्क कम से कम ऊपर से तो दिखाई दूँ। रात का समय, ऐसा लग रहा है हजारों लाखों तारे एक साथ जुट होकर साथ में कतार में खड़े हैं।
देख रहे हो ना यार, ये जो सीन है ना, मतलब आँखों से उतर नहीं रहा है। बेसिकली ये बादलों का सीन है, ये ऐसा नहीं कि कोई समुंदर है कुछ है, ये बादलों का सीन है। नीचे से लाइटिंग पड़ रही तो ऐसा लग रहा है यार कालीन बिछा हुआ है, टाइल बिछी हुई, मार्बल बिछा हुआ है और नीचे से लाइट पड़ रही है। इतना खूबसूरत सीन मैंने जीवन में नहीं देखा। और अब हम पेरिस पहुंचने वाले हैं बस अगले 15 मिनट के अंदर। व्हाट आ सीन, आप थोड़ा इस सीन का एंजॉय कीजिए। Tu déguises la vérité, moi je fais ce qu'il te plaît, mais ce n'est jamais assez, assez. Je bois un verre juste là, toi tu dis qu'il n'y a que moi, si c'est vrai pourquoi tu t'en vas, tu t'en vas. Oh, mais si tu es vraiment honnête, si tu veux vraiment l'être, pourquoi agis-tu comme ça, je ne te reconnais pas. पहुंच गए पेरिस, और पेरिस में आते ही सबसे ज़्यादा दुकानें दिखती हैं परफ्यूम्स की, चाहे फिर वो ब्रांड हम्स हो, शनेल हो, डियोर हो या लुइस विट्टन हो, और उधर है गुच्ची। तो सारे बड़े ब्रांड सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्रॉस ही किया है चेक इन, तो उसके बाद ये सारे बड़े ब्रांड्स हमें दिख गए जो कि सबसे टॉप में चलते हैं परफ्यूम के मामले में। चल दिए आगे, देखते हैं ड्यूटी फ्री से कुछ मिलता है अच्छा तो लेते हैं। भैया मैडम साथ में है, जैसे बताया वो आपको स्ट्रिप में, तो वो ले रही हैं चॉकलेट्स। हाँ जी, क्या क्या ले लिया? आ जाओ आ जाओ, बहुत हो गई बस। तो पेरिस में आके मैडम चॉकलेट खरीद रही हैं। देखिए कौन कौन सी ले ली मैडम जी? फेरेरो रोचर और टॉबलर 1। वेरी गुड। कितनी ली है टॉबलर? वेरी गुड, तीनों बच्चों के लिए। तो भैया चॉकलेट्स की तैयारी हो गई है यहाँ, बस जेब ढीली करने की तैयारी। चलो बच्चों के लिए तो लेके जाना कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, मिलते हैं, पेमेंट दे दूँ फिर मिलते हैं। और लाइन बहुत लंबी है यार। मैडम ने अपना सामान ले लिया, मेरे को सोविनियर की आदत है छोटी छोटी, उसके लिए मेरे बार के लिए, तो आई एम टेकिंग ऑल दोस थोड़ा थोड़ा। ये लेके जाऊँगा या जैक डैनियल्स हनी, और ये सब अच्छी लग रही है मुझे, तो ये सब की सब अपने बार के लिए लेके ही जाऊंगा। बाकी शराब नहीं पीनी चाहिए, मैं भी नहीं पीता हूँ, तो बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि लिकर इंजूरियस टू योर हेल्थ। मैडम कह रही झूठ बोले कौवा काटे। देख लो भैया, सरे आम उतार दी हमारी, तो भैया हम कहीं के नहीं रहे, अब हम इसे छोड़ के चले जाएंगे यहीं। बाय बाय मैडम, यू स्टे हियर। बच्चों के लिए प्ले स्टेशन बनाया हुआ एयरपोर्ट के ऊपर ही, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुछ दिल्ली में भी होना चाहिए। और बाहर का नज़ारा, बाहर ज़बरदस्त फोग है यार, और सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 9, और बाहर है फोग। प्लेन हमारा लग गया है और हमारी जाने की तैयारी हो जाएगी, और 1.5 घंटे बाद फिर मिलेंगे आपसे दिल्ली में, और रास्ते में कुछ अच्छा देखेंगे। चलो जी, फ्रांस को करते हैं बाय बाय, फ्रांस यानी पेरिस करते हैं बाय बाय, और चल दिए हम लोग प्लेन के अंदर। ओह बहुत दिनों बाद घर जाएंगे भाई। 20-22 दिन का टूर है था ये मेरा, तो अभी चल रहे हैं जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी। बच्चे वेट कर रहे हैं, और अब तो खुद भी हम भी वेट कर रहे हैं यार। वाह ठंड बहुत है, और फॉग भी है आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चलो भैया, हम लोग पहुँच गए इंडिया
दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर दिख रहा है हमें कैमरे का फ्रंट व्यू, और ये है टेल व्यू, और ये है मेरी दिल्ली। इंडिया में और टाइम हो रहे हैं रात के 11:15। पहुंच गए टाइम से। चलो भाई जल्दी करें, क्योंकि अभी आरटीपी से टेस्ट कराना है। सबसे पहले हम लोग कस्टम क्लियर करना है, और सॉरी इमिग्रेशन क्लियर करना है, फिर आरटीपी से टेस्ट है, फिर कस्टम क्लियरेंस है। देखते हैं कितनी देर लगती है यार, सुना है 4-5 घंटे लग जाते हैं। आरटीपी से टेस्ट कराने गया, मगर वहाँ जाके जो बात पता लगी ना कि जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, अगर वो ग्रीन कलर का है तो नो नीड कोविड टेस्ट, बस सीधा निकलते जाओ और ये स्टैंप लगा देंगे। जैसे मेरे इस पर लगा दी इन्होंने। तो और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है बाहर जाने वाले के लिए तो बताता हूँ कि अराइवल पे क्या क्या आपको करना है। 10 जगह स्लिप चेक हो चुकी है, अभी एक जगह और दिखा रहा हूँ इनको मैं, उसके बाद हम लोग बाहर हो जाएंगे। देखिए वहाँ देखा और फिर देखेंगे, ये बार बार देखते हैं इस चीज़ को, और ये देख के और ये देख रहे हैं इस चीज़ को, बार बार मोनीटर कर रहे हैं कि बंदा गलती से तो आगे नहीं आ रहा है। अभी मतलब हर 50 मीटर्स पे, 30 मीटर्स पे और कई बार 20 मीटर्स पे भी चेकिंग चल रही है इसकी। सेल्फ आइसोलेशन का है तो ठीक है, तो सबकी सब चीज़ें देखते हुए चल रही हैं लोग, ठीक है। देखते हैं बाकी क्या चल रहा है। फाइनली पहुंच गए हम इमिग्रेशन काउंटर पर। अब भाई यहाँ से इमिग्रेशन कराएंगे, सामान कलेक्ट करेंगे और निकल लेंगे भगवान का नाम लेके, ठीक है जी। चलिए भाई, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू पूरा ट्रिप में। पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली की सड़कों पे चल रही है हमारी टैक्सी। बहुत लंबी यात्रा रही यार, बहुत लंबी। बेसिकली दिल्ली से यूएस से फ्रांस से वापसी, और अब अपने घर की ओर जाते हुए, और बाय बाय करेंगे थोड़ी देर में आपसे, इस ब्लॉग को खत्म कर दें। तो अभी पता लगा, टैक्सी वाले भैया ने बताया मुझे कि टोटली कर्फ्यू लगा हुआ, क्योंकि गाड़ी कोई नहीं दिखी। तो मैंने पूछा भाई से, तो बोले कि यार भैया कि टोटली कर्फ्यू है इस समय, और जगह जगह पुलिस की चेकिंग है। बिल्कुल खाली सड़कें दिल्ली में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि शायद कर्फ्यू टाइम में मैं पहली बार निकलूँगा। क्योंकि भाई पालन तो पूरा करना चाहिए इन चीज़ों का, कानून को, लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे अच्छे के लिए ही होता है सब। सड़कें टोटली सुनसान है, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही भैया। तो लो भाई पहुंच गए हम अपने घर, और अमेरिका का टूर हो गया खत्म, यानी कि अमेरिका पूरी सीरीज यहीं पे खत्म होती है। पहुंच गए और रात के बज गए हैं, मतलब रात के सुबह के 3:45 बज गए, और मैडम देखो पीछे सामान संभाल रही, क्योंकि आते ही बच्चों ने अटैचियां खोल दी। मेरे लिए पापा क्या लाए, मम्मी क्या लाई है, यही चल रहा था। तो भाई अब सोने का टाइम हो गया है, और आपसे अगले व्लॉग में किसी अच्छी जगह जाके अच्छा व्लॉग बना के आपको जरूर दिखाया जाएगा। और तब तक के लिए अपने दोस्त राजीव खन्ना यानी कि रोम विद फूडी को दे इजाजत। फिर मिलूंगा इसी बातें के साथ। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल और हिट लाइक बटन और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही है, उसको जरूर फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पता चले कि मैं कहाँ पर